हुदहुद तूफान अभी विशाखापट्टनम से करीब 330 किलोमीटर दूर है। जितनी रफ्तार है उससे लगता है कि कल दोपहर से पहले ही ये तूफान विशाखापट्टनम पर पहुंच जाएगा। 140 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आ रहा है। तूफान आने पर 25 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। समंदर में 15 से 20 फुट ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। 4.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाना है, जिनमें से 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। एनडीआरएफ ने अब तक 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है और आगे 3.5 लाख लोग और हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना है। हुदहुद तूफान कल दोपहर से पहले ही विशाखापट्टनम पर पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी रफ्तार तेज हो गई है। 140 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आगे बढ़ेगा। विशाखापट्टनम से अभी 330 किलोमीटर दूर है हुदहुद तूफान। ओडिशा के गोपालपुर से अभी 380 किलोमीटर दूर है, जबकि पहले हुदहुद तूफान ओडिशा के गोपालपुर की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन उसने अपनी दिशा बदली है और फिलहाल उसकी रफ्तार है 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा। हुदहुद तूफान की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। राहत बचाव के लिए 6 एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। राहत के लिए एनडीआरएफ की 39 टीमें और 1680 बचाव कर्मी मौजूद हैं। राहत के लिए गोताखोरों की भी 30 टीम गई है और रबड़ की 200 नाव तैनात की गई हैं। एयरफोर्स के कई हेलीकॉप्टर्स भी अलर्ट पर हैं। जैसे ही जरूरत पड़ेगी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी मदद के लिए पहुंचेंगे। राहत बचाव के लिए इसके अलावा 6 एयरक्राफ्ट तैनात हैं। तो ये तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। विशाखापट्टनम के विमलीपत्तनम में मौसम के मिजाज के बदलना शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि सबसे पहले यहीं पर तूफान आएगा। के जैसे जैसे लैंडफॉल का वक्त करीब आ रहा है, मौसम बदलते जा रहा है। हम विशाखापट्टनम के भीमलीपट्टनम गांव में हैं और ये वही गांव है जिस पे अब तक मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक तूफान लैंडफॉल सबसे पहले इसी जगह पे करेगा। और आप देख सकते हैं कि समुद्र है उसकी लहरों की गति बढ़ गई है, तेज बारिश यहाँ शुरू हो गई है और जो हवाओं की गति है वो भी अचानक तेजी से बढ़ गई है। तो ये सारी तमाम चीजें संकेत होती हैं तूफान के करीब आने की। अब ये तूफान जो अंडमान से चला था इस तरफ आ रहा है विशाखापट्टनम के उत्तरी इलाके में, और जिसको हम कहें कि आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका और उड़ीसा स्टेट का दक्षिणी इलाका है, वहां कहीं बीच में आके ये तूफान जमीन से टकराएगा। सरकार ने कोशिशें तो काफी की हैं कि किसी तरह की ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो, मगर ये तूफान कब टकराएगा इसको लेके बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन जो हो रहा है वो सही वक्त पता रख पाएगा रात 11 बजे के बाद। अब तक ये बताया जा रहा है कि ये जो तूफान है रात में कल सुबह यहाँ पे 11 से 12 के बीच में टकराएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ जगह जगह पे एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई हैं, राहत दल यहाँ पे भेज दिए गए हैं, मगर जिन लोगों को हटाने की बात की जा रही है वो तमाम लोग हटने को तैयार नहीं है। इन लोगों को हटाना, सुरक्षित जगहों पहुंचाने प्रशासन के लिए एक बड़ा काम है, बड़ी चुनौती है। देखना है इसको कैसे कर पाएंगे, मगर मौसम बदलने लगा है। जो हम जिस गांव में विशाखापट्टनम के, और ये वही गांव है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि जो तूफान है सबसे पहले यहीं आके टकराएगा, मगर धीरे धीरे जो तूफान है वो शिफ्ट होता जा रहा है, उसकी वो अपनी गति बदलते जा रहा है और जो आसपास सीमावर्ती इलाके हैं या फिर जो उड़ीसा के इलाके हैं उस तरफ की वो शिफ्ट कर रहा है। मगर वो एग्जैक्ट वो वास्तविक जगह क्या होगी ये पता चल पाएगा रात में 11 के बाद ही, तब जाके मौसम विभाग के आदमी बता पाएंगे, जानकार बता पाएंगे कि किस जगह पे तूफान आने को। मगर कैमरामैन प्रसन्ना के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भीमलीपट्टनम गांव, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम वो जगह है जहां ये तूफान हुदहुद सबसे पहले टकराएगा। यहां पर मौजूद थे एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत। हुदहुद ने अपना रास्ता भी बदला है। पहले ओडिशा के गोपालपुर में केंद्र होने का अनुमान था, लेकिन अब रास्ता बदल गया है और अब ये विशाखापट्टनम पहुंचेगा। उससे सिर्फ 330 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 11 बजे विशाखापट्टनम पहुंचने का अनुमान मौसम विभाग ने हुदहुद का जताया है। ये तूफान काफी भारी तबाही मचा सकता है और आपको बता दें
9 अक्टूबर का अनुमान था कि ये गोपालपुर पहुंचेगा, यानी विशाखापट्टनम और गोपालपुर में 285 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर इसे पहले पहुंचना था, लेकिन ये अपना रास्ता बदला और इसने विशाखापट्टनम की ओर रुख किया है। जो रास्ता बदलने में इसको समय लगा, जो 11 किलोमीटर की रफ्तार से इसने अपना रास्ता बदला, लेकिन उसके बाद इसकी जो तीव्रता थी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंची। विशाखापट्टनम पहुंचेगा सबसे पहले और उसके दायरे में 800 किलोमीटर की जो तट रेखा है उस पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। खास तौर से जो 100 किलोमीटर की रेखा होगी उस पर इसका असर पड़ना 100% तय है। इसके अलावा 800 किलोमीटर के दायरे में जो भी इलाके पड़ेंगे उन सभी इलाकों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना बेहद जरूरी है। ये वो इलाके हैं मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, क्योंझर, जाजपुर, ये सब जिले हैं। इन जिलों पर ये असर डाल सकता है और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरह से ये हुदहुद तूफान तबाही मचाएगा जिस वक्त ये विशाखापट्टनम से टकराएगा। इसके अलावा जो जिले हैं वो है कटक, खोर्दा, ढेकनाल, जगत सिंहपुर, पुरी, नयागढ़। ये सभी वो इलाके हैं जहां पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सुबह 11 बजे विशाखापट्टनम से ये टकरा सकता है। 330 किलोमीटर मात्र दूर रह गया है ये, और इसकी आगे बढ़ने की गति जो बताई जा रही है वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। कोरापुट, मलकानगिरी और गजपति, ये भी वो इलाके हैं जहां से टकराएगा। इसके अलावा श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में सबसे पहले ये पहुंचेगा। ये आंध्र प्रदेश के जिले हैं। ओडिशा के 16 जिलों पर भी इसका असर होगा। आंध्र प्रदेश के जिले हमने आपको दिखाया। इसके अलावा ओडिशा के कुछ जिलों पर असर होगा। पहले ये ओडिशा की तरफ ही अपना रुख किए हुए था, गोपालपुर पहुंचना था, लेकिन उसके बाद इसका रुख बदला। ये 285 किलोमीटर नीचे की ओर आया और अब विशाखापट्टनम से 330 किलोमीटर की दूरी पर है। 24 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है। 14 से 20 फुट ऊंची लहरें भी उठ सकती है। तो हर लिहाज से ये तूफान तबाही लेकर आने वाला है। हवा की रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यहां आपको ये बता दें कि जब 8 और 9 अक्टूबर को ये अंडमान से होकर गुजरा था उस वक्त सिर्फ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी इसकी, और वहां पर तबाही हुई थी। अब इसकी रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटे की होने की है। तट से 50 किलोमीटर भीतर तक बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा है। 4 गुना तक ज्यादा बारिश हो सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, और 28 गुना ऊंची समुद्री लहरें उठ सकती हैं। तो ये तूफान भारी तबाही मचा सकता है, इसलिए एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सामान्य से 7 गुना रफ्तार से हवा चलेगी, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आंधी आती है उसका 7 गुना ज्यादा इसकी रफ्तार होगी। ऐसे में ये बेहद खतरनाक हो सकता है। अंडमान में जब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था वहां पर तबाही हुई थी, हालांकि जान नहीं गई थी, और अब ये 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर विशाखापट्टनम को पार करेगा। हुदहुद ने अपना रास्ता बदला। पहले ओडिशा के गोपालपुर में केंद्र होने का अनुमान था, अब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के केंद्र बनने का अनुमान है। गोपालपुर में खतरा खत्म होने के बाद भी सावधानी बरती जा रही है। देखिए गोपालपुर से एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा की ये रिपोर्ट। हुदहुद समुद्री तूफान, और ये जगह गोपालपुर का सी बीच यानी कि समुद्र तट, और ये लहरें विकराल होती जा रही हैं लहरें, और इन लहरों से जो यहाँ के आसपास के लोगों की जिंदगी बिल्कुल घुली मुली सी हुई है, वही लहरें अब डराती हैं यहाँ के लोगों को। और ये अजीब सी कुदरत की तबाही है समुद्री तूफान, जिसे इस बार हुदहुद नाम दिया गया है। कठफोड़वा जैसा दिखने वाला एक पक्षी होता है ओमान में, और उसकी जगह पर इसका समुद्री तूफान का नाम हुदहुद पड़ा है। और ये कुदरत की तबाही ऐसी तबाही है कि जहां आपको पता होता है कि जैसे कहा जा रहा है कि रविवार को 12 अक्टूबर को समुद्री तूफान आएगा, यहाँ पर लोग पल पल का इंतजार कर रहे हैं कि कल क्या होगा। कल यानी रविवार को जब समुद्री तूफान ये दक्षिणी उड़ीसा और आपको बताएं कि वाइजैग में विशाखापट्टनम में हिट करेगा, वहां पर तो लोग पल पल का इंतजार कर रहे हैं। ये गोपालपुर का समुद्री किनारा है, और उड़ीसा में अगर देखें तो 3 गोपालपुर, पारादीप और पुरी 3 समुद्री किनारे हैं जहां पर्यटकों की भारी भीड़ होती है। इस जगह पर जो कि सीढ़ियां बनी हुई हैं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सवेरे से ही यहाँ पर बारिश हो रही है, और बिल्कुल आसपास के जो बाजार हैं, दुकानें हैं, सब बंद हो गई हैं। जो होटल है यहाँ पर देखिए समुद्र के किनारे होटल वगैरह हैं, सब खाली करा लिए गए हैं।
और आसपास के गांवों में भी जो सरकार है, उड़ीसा सरकार, वो जीरो कैजुअलिटी के हिसाब से लोगों को खाली कराने की कोशिश कर रही है। और ये अजीब सी कुदरत की तबाही है कि जहां लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कल क्या होगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, गोपालपुर।